माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। 6 जुलाई हम लोग संत मरिया गुरेती का पर्व मनाते हैं। 11 साल के उस समय का सबसे कम उम्र की संत मरिया गुरेती थी। पियूस 12वीं ने इन्हें जब संत घोषित किया तब ये घोषणा किया कि ये सभी युवक युवतियों के लिए उनका जीवन एक उदाहरण है। किस प्रकार पवित्र जीवन जीना है, इसके एक उदाहरण संत मरिया गुरेती से हम लोगों को मिलते हैं आदर्श के रूप में। संत मरिया गुरेती लुइगी गुरेती एवं असुंदा कार्लिनी के 7 बच्चों में तीसरे नंबर में इनका जन्म हुआ है। 16 अक्टूबर 1890 में, 16 अक्टूबर 1890 में इटली के कोरिनाल्डो में इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता किसान थे, खेतीबाड़ी करते थे। इनके जन्म के कुछ समय के बाद और भी जब बच्चे सब हुआ, कर्ज में डूबे, इसलिए इनके ज़मीन सब बेच करके अन्य लोगों के ज़मीन पर खेतीबाड़ी करना शुरू किया। और 1899 में अर्थात मरिया गुरेती के 9 साल के करीब उम्र के समय पर उन लोग नेटुनो, इटली रोम के पास का एक जगह है, वहाँ पर आकर के रहने लगे। एक ही घर के अंदर 2 परिवार रहते थे, ये गोरेती परिवार एवं सेरनेली परिवार। एक ही घर को डिवाइड कर करके वे लोग वहाँ पर रह रहे थे। और जब वहाँ शिफ्ट होकर के जब रहने लगे, 9 साल की उम्र ही हुआ था मरिया गुरेती को, उस समय पर इनका पिता का देहांत मलेरिया बीमारी के कारण हो गया था। इस कारण मम्मी को और इनके जो बच्चे हैं सब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। अन्य लोगों के खेत में जा कर के काम करते थे, खेतीबाड़ी सब करते थे, बड़े मुश्किल से घर को चलाते थे। और मरिया गुरेती जो तीसरे नंबर के हैं, घर के काम सब करते रहता था। और उनके सबसे छोटी एक बहन जिनका नाम है तेरेसा, उनको देखभाल करना और घर का काम करना, ये घर में रहते थे। अन्य लोग खेत में काम करने के लिए जाते थे। जो उनके घर के साथ जो रहने वाला जो सेरेनेली परिवार में एक अलेक्जेंड्रो नाम का 20 साल का एक लड़का रहता था। उसका गलत इरादा इस बेटी की ओर, गंदी गंदी बातें बोलना, इस प्रकार करते थे। और
कई बार ये भी कोशिश किया इनके साथ गलत हरकतें करने के लिए, लेकिन बचपन से ये लुइगी गोरेती परिवार बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, स्वर्ग नरक का सीख बच्चों को था। पवित्र जीवन जीने के विषय में माता पिता से इन्हें अच्छा ज्ञान मिल चुका था। इसलिए जब कभी ये अलेक्जेंड्रो नामक युवक इनके साथ गंदी बातें करते थे, अलेक्जेंडर से बोलता था, तुम्हारे मन में जो बुरे विचार है ये तुम्हें एक दिन नरक लेके जाएगा, इसलिए मन के सारे बुरे विचारों को तुम निकाल दो। इतना ही नहीं, पिताजी तो देहांत हुआ, माँ और अन्य जो बच्चे काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उस समय पर ये अलेक्जेंड्रो 2 बार इनके साथ बदसलूकी करने का प्रयत्न किया, लेकिन मरिया गोरेती इनके शरीर में हाथ लगने नहीं देता था। 5 जुलाई 1902 में 5 जुलाई 1902 में जब मरिया गोरेती का उम्र 11 साल करीब था, उस समय पर एक दिन मरिया गोरेती घर का काम वार कर रहे थे, तो ये अलेक्जेंड्रो अपना कुछ कपड़ा दिया, क्योंकि ये सिलाई भी करने सीख रही थी, तो इनको कुछ सिलाने के लिए दिया। बेटे ने बड़े खुशी के साथ उसे कपड़ा लिया और सिल रहे थे। उस समय पर वो इनके घर में घुस आते हैं। उस समय पर उनकी जो छोटी बहन जो तेरेसा सो रही थी, ये सब जान करके ये मरिया गोरेती को पकड़ने का और इन्हें खींच करके बेडरूम में लेकर के गया, इनके साथ बदसलूकी करने के लिए। ये चिल्लाने लगे, बहुत जोर जोर से चिल्लाए। इससे पूर्व में भी अलेक्जेंड्रो इसको धमकी देते थे, इसके साथ बदसलूकी करने के जब भी कोशिश किया, इसको धमकी दिया, यदि किसी से बताएंगे तो तुम्हें मार डाल देंगे। केवल धमकी के कारण मरिया गोरेती इसको छिपाया, किसी को बताते नहीं थे। और इस तीसरी बार जब 5 जुलाई 1902 को इसके साथ बदसलूकी करने के लिए जब वो आए, उनके हाथ में एक चाकू भी लेके आए थे। स्क्रूड्राइवर के टाइप का एक चाकू था, जो अन्य जो बड़ा चाकू नहीं था, स्क्रूड्राइवर टाइप का 10 इंच साइज का है करके बताते हैं। वो अपने हाथ में लेकर के आया ताकि उसको दिखा करके मरिया गोरेती को धमकाएंगे और इनके साथ गलत काम करने के लिए। लेकिन मरिया गोरेती एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्ला करके अलेक्जेंड्रो को बोलने लगे, तुम्हारे मन में जो गलत विचार है ये तुम्हें नरक लेके जाएगा, नरक लेके जाएगा, इसलिए मन से बुरे विचार को निकाल दो। और अपने बचाव के लिए वो चिल्लाने लगे। इसमें अलेक्जेंड्रो गुस्से में आ गया और इनके ऊपर उस हथियार से वार करने लगे। इनके गले में, पेट में, छाती में, पीठ में 14 बार इस बच्चे के ऊपर वो आक्रमण करते रहा, मारते रहा। अपने बचाव के लिए दर्द में तड़पते हुए चिल्लाने लगे। तब तक तो तेरेसा बेटी जो सो रही थी, वो भी रोना शुरू किया अपने बहन की चिल्लाहट सुन करके। और शायद आवाज सुन करके उनके माँ और उनके भाई लोग, बहन, ये सब घर में आए और उन्होंने देखा मरिया गोरेती इस प्रकार खून में पड़े हैं। और तुरंत उन्होंने इनको उठा करके अस्पताल लेकर के गए। और अलेक्जेंड्रो भी क्या किया, वो भाग करके अपने घर जा करके वो सोने का नाटक कर करके बिस्तर में पड़े रहे।
लेकिन मरी गुरेती का प्राण नहीं गया था, नहीं मरी थी, इसलिए उन्होंने किसने ये काम किया ये सब बताया। पुलिस को खबर मिले, पुलिस आकर के अलेक्जेंड्रो को गिरफ्तार करके लेके भी गया। जब हॉस्पिटल में, नजदीक के हॉस्पिटल में जब पहुंचाया, देखा तो मरी गुरेती का हालत बहुत खराब है। उन लोगों ने फटाफट, कहा जाता है एनेस्थेसिया भी नहीं दिया, उसके शरीर में कई ऑपरेशन किया, जहां जहां घाव था वहां सिलना और ऑपरेट करना ये सब शुरू किया। बगैर एनेस्थेसिया दे करके इनके ऊपर एक सब हुआ और पुलिस के, डॉक्टर के सबके सामने अलेक्जेंडर के बारे में मरी गुरेती ने वहां पर बताई और वहां पर सबों के सामने बताई। इससे पूर्व में भी 2 बार इनके साथ बदसलूकी की करने का प्रयत्न किया और धमकाया, अगर किसी को बताएंगे तो मार डालने का, इसलिए वो चुप रही। ये तीसरी बार ये हुआ, ये बताया। तो मरी गुरेती केवल इतना ही नहीं, साक्षी देने के बाद अलेक्जेंड्रो को क्षमा करने के विषय में भी उन्होंने कहा और वो प्रार्थना की अलेक्जेंड्रो का मन परिवर्तन के लिए, और वो चाहती थी अलेक्जेंड्रो एक दिन स्वर्ग में उनसे मिले। और ये जो ऑपरेशन करते वक्त वहां असिस्ट करने वाले एक व्यक्ति ने इनकी इस पवित्रता को, इनके इस प्रार्थना, ये जीवन देख करके उनसे कहा, आप जब स्वर्ग पहुंचेगा हमें भी याद कीजिएगा। तब मरी गुरेती ने कहा, मैं चाहती हूं कि अलेक्जेंड्रो मेरे साथ स्वर्ग में हो। इसलिए अलेक्जेंड्रो को उन्होंने हृदय से क्षमा किया और उनके मन परिवर्तन के लिए वो प्रार्थना करने लगे। करीब 24 घंटों तक वो जिंदा रहा। इसके बाद 6 जुलाई 1902 में, 6 जुलाई 1902 में मरी गुरेती प्रभु के पास चली गई। हम लोगों को पवित्र बाइबल में दानियल का ग्रंथ, उसके अध्याय 13 के अंदर एक सुसन्ना नाम के युवती के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। दानियल का ग्रंथ, उसके अध्याय 13, वहां पर लिखा है, योआकिम नाम का व्यक्ति, बाबुल का एक निवासी, उसने हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से विवाह किया था। और सुसन्ना के विषय में लिखा है, वह अत्यंत सुंदर और प्रभुभक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया। सुसन्ना के विषय में बाइबल कहती है, वो एक ईश्वर भक्ति व्यक्ति, उनके माता पिता बचपन से उनको ईश्वर के बारे में, संहिता के बारे में, पवित्रता के बारे में, भलाई बुराई के विषय में उन्हें सिखाया किया था। और बहुत सुंदर भी थी। जोआकिम नाम के व्यक्ति ने उसके शादी भी किया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये योआकिम एक आदरणीय व्यक्ति है, इसलिए अनेकों ऐसे माननीय लोग इनके घर में आते हैं। विशेषकर जो न्यायकर्ता लोग इनके घर में आते हैं। लोगों को जो न्याय दिलाने का जो कार्य, ये सब इनके घर में करते थे, क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था योआकिम।
न्यायकर्ता लोग, उस वर्ष के वहां के न्यायकर्ता लोग इनके घर में आने का एक और कारण ये बताता है क्योंकि योआकीम की पत्नी बहुत सुंदर है। दो न्यायकर्ता, उनका मन उनकी ओर आकर्षित रहते थे, लेकिन एक दूसरे को मालूम नहीं था। वे उस बात को अपने पास छिप रखा था। एक दिन इस सुसन्ना को वाटिका में अकेला वो पाते हैं। दोनों वहां पर पहुंचा बुरे विचार से और सुसन्ना से आग्रह करते हैं। वाक्य 21 में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुम अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया था। ये न्यायकर्ता लोग हैं। पुराना विधान के अनुसार यदि दो व्यक्ति कुछ साक्ष्य देता है उसको सही ठहराया जाता है। अब ये दोनों न्यायकर्ता सुसन्ना से कहते हैं हमारे साथ रमण करो, हमारे साथ पाप करने के लिए स्वीकार कर लो, नहीं तो हम लोग बोलेंगे तुम्हें किसी लड़के के साथ हमने पकड़ा। और उसका परिणाम है सुसन्ना को पत्थर से मार डालने के लिए। यही न्यायकर्ता लोग बताएंगे इसको पत्थर से मार डालने के लिए। यहां पर सुसन्ना क्या करते हैं? वाक्य 22, सुसन्ना ने आह भर करके कहा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी, इनकी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को व्यभिचार के लिए छोड़ देंगे, तो मैं प्राण दंड के योग्य बन जाऊंगी, क्योंकि व्यभिचार उसका दंड है प्राण दंड। इनकी इच्छा के अनुसार वह मृत्यु से डर के, इनकी इच्छा के अनुसार व्यभिचार के पाप में गिरेगी। ये ईश्वर के नजर में प्राण दंड के योग्य बन गया। और सुसन्ना आगे कहती हैं यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो इन लोगों के हाथों से भी नहीं बचेगा। यहां पर दो प्रकार का प्राणदंड है, मृत्यु है। यदि वे विचार करेगा, पाप में गिरेगा, ईश्वर के नजर में आत्मिक की मृत्यु पहले होना ही होना है। और इनकी इच्छा के अनुसार वे विचार नहीं करेगा तो इनके हाथों से अर्थात शारीरिक मृत्यु हो जाएगा। अब सुसन्ना क्या कहते हैं? यदि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी तो आप लोगों के हाथों से नहीं बचूंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। अर्थात मरना, शारीरिक मृत्यु में स्वीकार करना सही है मेरे शरीर को मैला करने से, ईश्वर के नजर में पाप में गिरने से। सुसन्ना ने जिस प्रकार ये निर्णय किया, पुराना विधान का दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 ये कहते हैं। यहां पर मरिय गुरेती भी यही कार्य किया। पाप में गिर करके ईश्वर के नजर में मरने की अपेक्षा उनके हाथों से मर जाना, शारीरिक मृत्यु, वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अपने शरीर की पवित्रता के लिए जीवन अर्पित करने वाली ये संत मरिय गुरेती को 24 जून 1950 में संत पियूस 12वीं ने संत घोषित किया और सब युवक युवतियों के लिए, ऐसा बलात्कार पीड़ित लोगों के लिए ऐसा मध्यस्थ के रूप में, संत के रूप में इन्हें कलीसिया हमें दिया है। उससे पूर्व में संत पापा पियूस ही 27 अप्रैल 1947 में, 1947 अप्रैल 27 तारीख को इन्हें धन्य घोषित किया था। और 3 साल के बाद 24 जून 24 जून 1950 को 1950 में इनको संत घोषित किया। जब इन्हें संत घोषित किया 1950 में, उस समय पर मरिय गुरेती की मां असुंदा भी वहां पर उपस्थित थी।
ये एक पहला संत है जिनको संत घोषित करते वक्त उनकी मां का उपस्थिति और इनके दो बहन लोग भी उस दिन वहां पर उपस्थित थे। और इनको मार डालने वाला अलेसांड्रो का क्या हुआ? इनको 30 साल का आजीवन कारावास का कैद सुनाया गया। मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनकी उम्र में उनका उम्र कम था, और दूसरा कारण है इनके पापा बहुत पियक्कड़ है। सही जो जीवन है इस बच्चे को बचपन से नहीं मिला। इस प्रकार का माहौल इनके घर में होने के कारण इसको मृत्युदंड का सजा नहीं सुनाया, लेकिन इनको आजीवन कारावास 30 वर्ष का कारावास सजा सुनाया गया। और करीब 27 वर्ष के बाद इसको जेल से बाहर निकाला। वहां पर जेल में पड़े पड़े इनका मन परिवर्तन हुआ। इन्हें मरिया गोरेती को संत घोषित करने के लिए ये स्वयं साक्षी बने। इन्होंने 3 बार कोशिश किया, लेकिन वो बेटी बार बार इनको मना करता गया, एक ही शब्द बोल करके, अलेसांड्रो तुम्हारे मन में बुरे विचार है, इस विचार के साथ तो तुम नरक जाओगे। ये बार बार बोला। ये अलेसांड्रो का गवाही है। और अलेसांड्रो ने स्वीकार किया, मैं उसके साथ कोई गलत काम करने के लिए उसने नहीं दिया। वो चिल्लाया, वो पवित्र है, वो कन्या है। और अलेसांड्रो जब इन्हें जो संत घोषित किया तब वहां पर उपस्थित थे, वेटिकन में अलेसांड्रो भी उपस्थित थे। जेल से निकलने के बाद मरिया गोरेती के मां सुंदा के पास जाकर के क्षमा मांगे और मां ने उसे क्षमा भी दिया और उसके साथ चर्च जाते थे। और उसी के साथ ही संत जब घोषित किया वेटिकन में, वे लोग बैठे भी हैं। और असुंदा भी इस अलेसांड्रो के लिए प्रार्थना करने लगी। वहां से जेल से निकलने के बाद अलेसांड्रो एक आश्रम में जाकर के रहने लगे, कपुचिन आश्रम में जाकर के रहने लगे। और वहां का गार्डनर के रूप में अन्य छोटे मोटे काम करते हुए एक परमंड ब्रदर के रूप में अपने जीवन के अंत तक वहां पर हो रहे। इनका मृत्यु 70 साल ऐसा कुछ समय था इनका मृत्यु हुआ। तब तक या 87 साल की उम्र में 1970 में 1970 में 87 ईयर की उम्र में इनका मृत्यु भी हुआ। तब तक अलेसांड्रो मरिया गोरेती का क्षमा पाकर, उनके परिवार के क्षमा पाकर एक अच्छा पवित्र जीवन जिया। और कलीसिया विश्वास करते हैं कि मरिया गोरेती के मध्यस्थ के द्वारा इस अलेसांड्रो का मन परिवर्तन हुआ। और जैसे मरिया गोरेती मृत्यु के बिस्तर पर पड़े पड़े यही आग्रह किया, अलेसांड्रो मेरे साथ स्वर्ग में हो, मैं उन्हें स्वर्ग में देखना चाहती हूं। जरूर उनके मध्यस्थ द्वारा ईश्वर उनका पाप क्षमा करेंगे, क्योंकि उनका मन परिवर्तन भी हुआ था, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया जीवन भर। और अलेसांड्रो इस प्रकार एक अच्छा मृत्यु 87 साल में 87 ईयर में 1970 में हुआ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। उस समय पर कलीसिया का सबसे कम उम्र वाली संत, इसके बाद 2017-18 में हमें मालूम है फातिमा दर्शन में जो लूसी जसिंदा फ्रांसिस्को,
उनमें से जो जसींता और फ्रांसिस्को बचपन में ही उनका मृत्यु हुआ था, 11 साल के पहले ही शायद, इसलिए विशेषकर जो फ्रांसिस्को बहुत ही छोटा लड़का था, वो सबसे कम उम्र वाला संत है। उससे पहले तक मरिया गोरेती सबसे कम उम्र की संत थी। और मरिया गोरेती हमारे सामने एक पवित्र जीवन जीने का, चाहे मरना भी पड़े, ईश्वर का मंदिर इस शरीर को पवित्र रखने का एक सीख, एक उदाहरण हमें दिया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 एवं 17 में भी लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमारे इस शरीर ईश्वर का मंदिर है। जीवन के अंत तक इस शरीर को पवित्र रखने का निर्णय करें। मन वचन कर्म के द्वारा जो भी पाप करते हैं उसके लिए बार बार पाप स्वीकार करते हुए एक अच्छा पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। संत मरिया गोरेती हमारे लिए उदाहरण है। हम उनके मध्यस्थता मांगे जीवन में पवित्र रहने के लिए। उनकी मध्यस्थता हमारे सहायता बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।